नॉट के इतने सारे प्रयोग, वन के इतने सारे प्रयोग। आज की इस वीडियो में नॉट का सभी प्रयोग शुरू से, वन का सभी प्रयोग शुरू से, कितने जगहों पर कहां कहां पर नॉट का प्रयोग किया जाता है, वन का प्रयोग किया जाता है, इसके साथ अलग अलग वर्ड जुड़कर अलग अलग मीनिंग भी लाता है, तो उन सभी शब्दों को सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं नॉट से। और नॉट का पहला जो यूज है वो है नहीं, जो कि आप इसका यूज बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं कि नॉट एक एडवर्ब होता है जो किसी वर्ब से पहले आता है। वर्ब मतलब मेन वर्ब से पहले आता है। इससे आप देखते हैं ना, इज लगाते हैं, फिर आप नॉट लगाते हैं, इसके बाद आप कोई भी V4 लगा देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मैंने नॉट लिखा, नॉट के बाद आप यहाँ पर V4 लगा सकते हैं, आप V1 लगा सकते हैं, इस तरीके से आप V3 लगा सकते हैं। इससे प्रयोग होता है। इससे हम लोग नदी में नहीं नहाएंगे, यहाँ पर जब भी मीनिंग आए नहीं का तो आप नोट लगाते हैं, लेकिन नहीं तो और भी बहुत सारे शब्दों के लिए आता है, वहां पर क्या लगाएंगे तो एक एक करके देखते हैं। वी विल नॉट स्विम इन द रिवर, हम लोग नदी में नहीं नहाएंगे। वे लोग क्रिकेट नहीं खेलेंगे, दे विल नॉट प्ले क्रिकेट। तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले, मतलब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आप नॉट का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये हो गया हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया मेन वर्ब, इसके बीच में यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। रमेश नहीं खेल रहा है, रमेश इज नॉट प्लेइंग, प्लेइंग यहाँ पर मेन वर्ब है, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये बीच में नॉट। तुम बाजार नहीं जाओगे, यू विल नॉट गो टू मार्केट। तो ये एडवर्ब क्यों है? इसलिए है क्योंकि ये वर्ब के बारे में जानकारी देता है कि वो करेगा या नहीं करेगा, यस और नो, इस तरीके से। अगला है नो, और नो का मतलब है नहीं। अब देखिए, नॉट का भी मतलब है नहीं और नो का भी मतलब है नहीं, तो दोनों के बीच अंतर समझिए कि नो एक एडजेक्टिव है और इसके बाद नाउन आएगा। जब भी आप नो प्रयोग करते हैं ना, तो नो के बाद आप नाउन का प्रयोग करते हैं, ना कि कोई और वर्ड का। इससे बोलते हैं पानी नहीं है, देयर इज नो वाटर, देयर इज नो वाटर मतलब पानी नहीं है। अब ये नो क्या है? नो है एडजेक्टिव जो किसी नाउन के बारे में बता रहा है कि क्या है, नहीं है। मेरे पास कार नहीं है, आई हैव नो कार, मतलब यहाँ पर नो किसके बाद, किसके पहले आ रहा है? कार के पहले। मेरे पास दूध नहीं है, आई हैव नो मिल्क। तो आप जब भी नो का प्रयोग करते हैं ना, तो आप किसी नाउन के लिए करते हैं और आप आंसर देने में भी करते हैं। जिससे आप बोलते हैं ना कि क्या तुम बाजार जाओगे, नो, इस तरीके से। तो नो से आप आंसर भी देते हैं और नो का प्रयोग आप एक एडजेक्टिव के रूप में सेंटेंस में करते हैं। अब है नेवर, नेवर का मतलब है कभी नहीं। जैसे कि तुम कभी इस पहाड़ पर नहीं चढ़ सकते हो, तो कैसे होगा? यहाँ पर आ गया कभी और यहाँ पर आ गया नहीं, दोनों को एक साथ करेंगे तो कभी नहीं हो जाएगा। और कभी नहीं जब सेंटेंस में आ जाए तो उसके लिए आप नेवर प्रयोग करते हैं। यू कैन नेवर क्लाइंब अप दिस माउंटेन, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नेवर का प्रयोग करते हैं, इससे ध्यान रखना है। हम उन लोगों ने कभी आइसक्रीम नहीं खाया, दे नेवर, यहाँ पर नहीं खाया, तो खाने के लिए आप यहाँ पर हैड का प्रयोग कर लेंगे कि दे नेवर हैड एन आइसक्रीम। वो कभी नदी में नहीं नहाएगा, ही विल नेवर स्विम इन द रिवर। अमन कभी यह कार नहीं चलाया, अमन नेवर ड्रोव दिस कार। तो यहाँ पर नेवर का प्रयोग आप करते हैं कभी नहीं के लिए, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में प्रयोग करते हैं। अब अगला शब्द है नेवर एवर, इसका मीनिंग है कभी भी नहीं। मतलब कि जब भी आप एम्फेसाइज करते हैं कि मैं कभी भी उसे पैसे नहीं दूंगा, मैं वहां कभी भी नहीं जाऊंगा, तो वहां पर आप नेवर का प्रयोग कर सकते हैं, नेवर एवर का। इसे अमन कभी नहीं नदी में नहाएगा या कभी भी नहीं नदी में नहाएगा। अमन विल नेवर एवर स्विम इन द रिवर, कभी भी नहीं नहाएगा। प्रिया कभी भी नहीं उससे मिलेगी, प्रिया विल नेवर एवर मीट हिम, मैं कभी भी नहीं उससे बात करूंगा। आई विल नेवर एवर टॉक टू हिम, सुमन कभी भी नहीं पैसे देगा, सुमन विल नेवर एवर गिव मनी। यहाँ पर इससे आप प्रयोग करेंगे, नेवर एवर के बाद कोई मेन वर्ब लगाएंगे और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप यहाँ पर इसे लिखेंगे, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से प्रयोग होता है।
आई होप कि आप समझ पा रहे हो। इसका प्रयोग बहुत ही बेसिक तरीके से आप करते हैं, शुरू से एकदम जहां जहां पर नो का प्रयोग होता है वहां वहां पर हम प्रयोग को देखेंगे, इसका प्रयोग किस सेंस में, कब और क्यों होता है। अगला जो शब्द है वो है नॉट एट ऑल, जो स्पोकन इंग्लिश में काफी ज्यादा प्रयोग होता है। जब भी आंसर देता है कि क्या तुमने कभी पिज्जा खाया, नॉट एट ऑल मतलब बिल्कुल भी नहीं या कभी नहीं, इस तरीके से। राकेश बिल्कुल भी नहीं काम करने की कोशिश किया, मतलब उसने काम करने की कोशिश तक नहीं किया। राकेश डिड नॉट ट्राई टू वर्क एट ऑल। तो आप यहाँ पर नॉट तो लिखेंगे हेल्पिंग ऑफ के बाद, लेकिन सेंटेंस में एट ऑल जो लिखेंगे ये लास्ट में लिखेंगे। मतलब नॉट प्रयोग जहां होता है वहां होगा और एट ऑल सेंटेंस के लास्ट में होगा। पल्लवी बिल्कुल भी मूवी नहीं देखती है। पल्लवी डज नॉट वॉच मूवी एट ऑल। अमरेश बिल्कुल भी नहीं चाय पिएगा, तो अमरेश विल नॉट टेक अ टी एट ऑल। हम लोग बिल्कुल भी नहीं शराब पीते हैं। We do not drink wine at all। तो इससे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बना सकते हैं। नॉट एट ऑल मतलब हो गया बिल्कुल भी नहीं। अब जैसे कि हमारे पास वर्ड है नो वे मतलब नहीं, ना नहीं, इस तरीके से भी स्पोकन में आप चैटिंग में प्रयोग करते हैं। लेकिन ये जो ना शब्द है ना ये इनफॉर्मल है, आप इसे ऑफिस में प्रयोग नहीं कर सकते, आप अपने से सीनियर के साथ, बॉस के साथ प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन जब आप फ्रेंड्स के साथ होते हैं, आपस में चैटिंग करते हैं, ग्रुप मेंबर में होते हैं, तो वहां पर आप इसका प्रयोग करते हैं। क्या तुम बाजार जाएगा, विल यू गो टू मार्केट, तो आंसर मेरा नो वे मींस नहीं। क्या वो चाय पीता है, डज ही टेक अ टी, आंसर आया ना, ना मींस इनफॉर्मल वे। अब यहाँ पर हमारे पास जो है नॉट के साथ जो कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होते हैं वो हमारे साथ यहाँ पर लिखे गए हैं, जो कि आप ऐसे देख सकते हैं। इससे आप याद कर लीजिए कि किसका क्या होता है। इससे डू नॉट का डोंट होता है, डज नॉट का डजंट होता है, डिड नॉट का डिडंट होता है। तो इससे आप याद रख लीजिए ताकि इसका प्रयोग करते हैं जहां पर आप हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करते हैं और हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आपका आता है नॉट, तो दोनों इस तरीके से आप करते हैं। जिससे क्या तुम बाजार नहीं जाओगे, विल यू नॉट गो टू मार्केट, लेकिन आप विल नॉट को वांट करेंगे तो वांट इस तरीके से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर आप हेल्पिंग वर्ब जहां लगता है वहां पर ही आप नॉट को लगा देंगे शॉर्ट में। अगला वर्ड है नेदर और नॉर, इसका मतलब है ना तो ना, जिससे बोलता है ना कि ना तो मैं ना तो वो स्कूल जा रहा हूं। इससे नेदर आई नॉर ही इज गोइंग टू स्कूल। न तो रवि न तो आकाश बाजार जाएगा। नेदर रवि नॉर आकाश विल गो टू मार्केट। ना तो अमन ना सुमन परीक्षा पास किया। नेदर अमन नॉर सुमन पास्ड द एग्जाम। इसका प्रयोग तब करते हैं जब दो लोगों की बात हम करते हैं और दोनों में से कोई भी काम को नहीं किया है, वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। ना तो प्रिया ना रिया अंग्रेजी बोल रही है, दैट मीन्स कि वो क्लास ज्वाइन किए, स्टिल शी इज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो किससे बोलेंगे, नेदर प्रिया नॉर रिया इज स्पीकिंग इंग्लिश। तो गाइज मैं बता दूं कि जो यहाँ पर जो वर्ब लगेंगे ना, तो वो इसके पहले जो भी सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा उसके नियर वाला, उसी के अनुसार वर्ब लगता है। अब आगे प्रयोग देखते हैं वन का, और वन का मतलब है आप बोल सकते हैं हर या सब कोई आप बोल सकते हैं, और ये एक सिंगुलर के रूप में होता है और ये एक प्रोनाउन होता है। और इसका प्रयोग आप एक सब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों हो सकता है। सबको गरीबों की मदद करनी चाहिए, जनरल की बात हो रही है, तो वन शुड हेल्प द पुअर। सबको माता पिता की इज्जत करनी चाहिए, तो वन शुड रिस्पेक्ट पेरेंट्स। सबको चावल, सब कोई चावल खाता है, तो वन एट्स राइस। मीन्स जनरल की जब बात होती है कि सभी के लिए ये मान्य है, वहां पर आप वन का प्रयोग करते हैं और ये वन सिंगुलर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एट्स हो गया है इस तरीके से। अगला शब्द है वन, और वन का मतलब है वो, जिससे आप इसका प्रयोग कैसे करते हैं, वह वो है जिसके बारे में मैं बात करता हूं। तो कैसे बनेगा, शी इज द वन, वह वो है जिसके बारे में आई ऑलवेज टॉक अबाउट। अमरेश वो है जिसने मेरा बहुत मदद किया था। अमरेश इज द वन हु हेल्प्ड मी अ लॉट। तो यहां पर देखिए शी इज द वन जिसके बारे में,
यहाँ पर दैट लिखा हुआ है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी पर्सन के लिए है, तो आप इसका प्रयोग और भी अलग तरीके से बना सकते हैं, ये भी ठीक है। फिर या वो है जिसको रंजन ने डांटा था, फिर या वॉज द वन, फिर या वो है, अब ये पास्ट का सेंटेंस है, whom जिसको रंजन स्कॉल्डेड, रंजन ने डांटा था, तो इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर आप चाहें तो अबाउट whom इससे आप प्रयोग कर सकते हैं कि शी इज द वन अबाउट whom आई ऑलवेज टॉक, इससे आप बोल सकते हैं। अबाउट को यहाँ से आप हटा देंगे। अगला है वंस, और वंस का मतलब है वाला या वो। अब इसका प्रयोग कैसे करते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि दुकान में आप जब जाते हैं तो वहां पर बोलते हैं मुझे ये वाला चाहिए, मुझे वो वाला चाहिए। आप कलर के साथ भी बोलते हैं मुझे लाल वाला चाहिए, मुझे ग्रीन वाला चाहिए, तो वहां पर आप वन का प्रयोग करते हैं। इससे मुझे यह वाला चाहिए, आई वॉन्ट दिस वन, क्या तुम वो वाला चाहते हो, डू यू वांट दैट वन, तो दिस वन दैट वन इससे आप प्रयोग कर सकते हैं। यह वाला मतलब दिस वन, और वो वाला मतलब दैट वन। मैं लाल वाला चाहता हूँ, आई वांट रेड वन, तो कोई कलर के साथ आप बोल सकते हैं रेड वन, ग्रीन वन, येलो वन, पिंक वन, ग्रे वन, इससे बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए दिस वन, दोज वंस, जब भी आप दोज का प्रयोग करेंगे ना, क्योंकि ये प्लुरल है, तो इसके साथ यहाँ पर वंस आ जाएगा बिना एपिस्ट्रोफी। यस, एपिस्ट्रोफी आता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है, तो ये प्लुरल के लिए लिखा गया है। सिंगुलर इसका होता है वन और प्लुरल होता है वंस, जैसे कि इसका सिंगुलर होता है दैट, दैट दोज, उसी तरह वन वंस। अगले यहाँ पर है वंस, बीच में एपिस्ट्रोफी है, जैसे कि इसका मतलब है अपना, और ये पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, इससे क्या बोलते हैं माई, पजेसिव एडजेक्टिव है। आप बोलते हैं योर, पजेसिव एडजेक्टिव है। इसी तरीके से यहाँ पर वंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन माई का प्रयोग आप कब करते हैं, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट आई हो, या फिर जब आप वैसा चीज हो जहां पर आप अपने की बात करते हैं। योर का प्रयोग कब करते हैं, जब सेंटेंस में सब्जेक्ट यू हो। उसी तरीके से आप वंस का प्रयोग तब करेंगे जब सेंटेंस में सब्जेक्ट वन हो। इसे सभी को अपना काम करना चाहिए, तो वन शुड डू वंस वर्क, सभी को अपने देश की सेवा करनी चाहिए, तो वन शुड सर्व वंस कंट्री, सभी को अपने से बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, तो वन शुड रिस्पेक्ट वंस एल्डर्स। तो इससे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आई होप कि आप समझ गए कि वंस का प्रयोग कैसे किया जाता है। अगला है वन सेल्फ। वन सेल्फ कैसे प्रयोग होता है, जैसे आप बोलते हैं माई सेल्फ, उस तरीके से आप बोलते हैं योर सेल्फ, तो जैसे आप योर सेल्फ बोलते हैं माई सेल्फ बोलते हैं, उसी तरीके से वन सेल्फ होता है। और माई सेल्फ को रिफ्लेक्ट करता है खुद को, मेरे को, और योर सेल्फ रिफ्लेक्ट करता है खुद आपको, इसीलिए इसको प्रयोग करते हैं। इसका नाम दिया गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और ये वन सेल्फ है। इसका भी प्रयोग तब होगा जब सेंटेंस में सब्जेक्ट रहेगा वन, जैसे सब खुद कड़ी मेहनत करते हैं, सब करते हैं, तो वन शुड वर्क हार्ड वन सेल्फ, सब कोई अपना काम स्वयं करता है। ये वन सेल्फ का मतलब क्या होगा, खुद या स्वयं, तो वन डज वंस वर्क वन सेल्फ, सब कोई खुद यह काम कर सकता है। वन कैन डू दिस वर्क वन सेल्फ, तो इसे आप प्रयोग करके सेंटेंसेस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगला जो शब्द है वो है सम वन, मतलब वन लगा हुआ है ये सम के साथ, और इसका हिंदी मतलब है कोई, और ये जो प्रोनाउन होता है ये होता है सिंगुलर, इसका प्रयोग करते हैं। इसे कोई किताब पढ़ रहा है, समवन इज रीडिंग द बुक, कोई आम तोड़ लिया, समवन प्लग्ड द मैंगो, तो यहाँ पर आप इसका प्रयोग करते हैं सिंगुलर के रूप में, और ये कोई होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत ये आते हैं। अगला है एवरी वन, मतलब ये वन जो लगा हुआ है ये एवरी के साथ लगा हुआ है, इसका मतलब है सब कोई, और ये भी होता है सिंगुलर, और ये भी इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे सब कोई अंग्रेजी बोलना चाहता है, एवरीवन वांट्स टू स्पीक इंग्लिश, सब कोई पार्टी में गए हैं, एवरीवन हैज गॉन टू द पार्टी, तो इससे आप इसका प्रयोग करते हैं। और एक है वन, और ये वन का मतलब है एक, और इसका प्रयोग तब करते हैं जब आप किसी काउंटेबल नाउन की आप बात करते हैं, और ये वन भी एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग होता है। इससे आप बोलते हैं ना कि वन कार, टू कार, तो इस तरीके से इसका प्रयोग होता है कि एडजेक्टिव के रूप में। तो आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।